हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज जो हम सीखने वाले हैं हाई नेक वाला ब्लाउज की कटिंग, ठीक है। एक एक बिल्कुल इंची बाय इंची और फुल वीडियो स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। आप फुल वीडियो में बने रहिए। बिल्कुल आप अगर कटिंग वाकई में कटिंग सीखने का फुल इंटरेस्ट है तो ये वीडियो बिल्कुल आप फुल वॉच कीजिए। एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, 100% एक दो बार तीन बार देखते देखते आपको कंपलसरी ये फुल कटिंग करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये वीडियो में फुल बने रहिए, क्योंकि मैं इसमें जो बता रहा हूँ हाई नेक वाला ब्लाउज, नॉर्मल ब्लाउज नहीं, हाई नेक वाला ब्लाउज, हाई नेक बैग, हाई नेक फ्रंट डीप नेक, और बिल्कुल मैं एक एक करके बताने वाला। आप फुल वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट मैं आयरन तो लगा चुका हूं, ये आयरन पूरा हो गया है मेरा रेडी, ठीक है। अब हम फर्स्ट आपको मेजरमेंट बता देते हैं, उसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। ब्लाउज का लेंथ है 15 इंची और शोल्डर है 16.5 इंची, अपर चेस्ट है 38.5 इंची, मिडल चेस्ट है 39.5 इंची, वेस्ट है 31 इंची और आर्मोल है 18 इंची और आस्तीन का लेंथ है 12 इंची और लूजिंग है 11.5 इंची और बैक डिप 0 और फ्रंट डिप 7.5, 7.5 इंची, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट बिल्कुल समझ में आ गए। अब हम फुल स्टार्ट करने वाला हूं कटिंग, आप फुल वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट हमारा निशान यहां से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ये निशान को हम कुछ इस तरह से थोड़ा क्रॉस में रख के ही सीधा कर लेना है आपको। उसके बाद लेंथ है 15 इंची, हम 15 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं और 1.25 इंची और हम एक मार्किंग लगाता हूं, क्योंकि ये हाई नेक वाला है तो 1.25 इंची आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहां से हम कुछ इस तरह से 7.5 इंची पे एक निशान लगा लेता हूं। उसके बाद ये पूरा निशान को हम सीधा कर लेता हूं। फर्स्ट कुछ इस तरह से आपको भी बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा कर लेना है। अब हमारा अपर चेस्ट है 38 इंची, तो 38 इंची का चौथाई भाग हो रहा है 9.5 इंची से थोड़ा सा बढ़ के, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ। और वेस्ट है 31 इंची, तो 31 का चौथाई भाग हो रहा है 7.25 इंची, तो 7.25 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के 7.25 इंची हम डॉट्स के लिए लगा दिए। अब शोल्डर है 16.5 इंची, तो यहाँ पे हम 8.25 इंची पे कुछ इस तरह से एक निशान लगा लेता हूँ। और ये जीरो नेक है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 3 से 3.25 पे ये निशान लगाना है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको निशान बिल्कुल समझ में आ गए। अब हम यहाँ पे सिर्फ 2 इंची पे एक निशान लगाता हूँ, ये वाला मार्किंग से, यहां से नहीं, ये वाला मार्किंग से आपको 2 इंची निशान लगाना है। उसके बाद ये सीधा कर लेता हूं और यहां से भी सीधा कर लेता हूं। डॉट्स के लिए भी कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लिए। अब यहां से देखिए किस तरह से आर्मोल साइड कंपलसरी इसी तरह से आपको डाउन करना है हाई नेक वाले में। उसके बाद यहां से निशान शेप डालने से पहले आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग इसी तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से हाई नेक के लिए हम मार्किंग लगा चुका हूं। अब आर्मोल का भी शेप कुछ इस तरह से हम लगा दिया और आर्मोल कितना है 18 इंची। तो अब एक बार हम मेजरमेंट करता हूं, अगर कम ज्यादा है तो आगे पीछे यहां से कर सकते हो। तो ये हमारा बिल्कुल 18 इंची से थोड़ा बढ़ के ही आ रहा है, कंपलसरी बढ़ के ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर बढ़ के नहीं आता तो हाई नेक को बैक साइड से फ्रंट साइड गिरना चाहिए, किस तरह से मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, यहां से हम कुछ इस तरह से क्लियर मार्किंग ये हमारा कंप्लीट हो गया। 31 इंची है तो यहाँ पे 31 इंची वेस्ट लिख दिए। चलिए, ये मार्किंग आपको बिल्कुल उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से भी हम ये कटिंग अगर आप देख लिए तो ये बात पक्का है, गारंटी है कि आप 80% कटिंग बिल्कुल सीख जाओगे, ठीक है। तो इसलिए हर वीडियो में मैं जो कटिंग बताता हूँ एक एक करके ही बताता हूँ, क्योंकि हम कटिंग अगर सिखा रहे तो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए और आप फुल सीखना चाहिए। आपको फुल समझ में आके कटिंग करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, तभी हमारे को इसमें कुछ फायदा है। क्योंकि आपको हम कटिंग अगर सिखा रहे तो आप बिल्कुल कटिंग सीख सकते हो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ बैक की कटिंग आपको, बैक मार्किंग कटिंग समझ में आ गए। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। तो फ्रंट कुछ इस तरह से आपको देखिए, ये डॉट्स वाला है और आप स्ट्रेट है, ये हमेशा क्रॉस में नहीं रहता। कभी कभी कस्टमर भी बोल देते हैं हमारे को स्ट्रेट में होना है, तो ये स्ट्रेट में है तो यहां से हम कुछ इसी तरह से स्ट्रेट में ही रखेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से आपको रख लेना है।
रखने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए मार्किंग किस तरह से यहाँ पे लगाने के लिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से 1.25 इंची जो हम मार्किंग कम किए थे उसको यहाँ पे आप कुछ इसी तरह से 1.25 इंची ऐसा सीधा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट एक निशान लगाता हूँ, फिर यहाँ पे एक निशान यहाँ से, क्योंकि साइज थोड़ा डिफरेंस है, बड़ा साइज है, इसीलिए यहाँ से हम हटा के कुछ इस तरह से ये मार्किंग लगा लेता हूँ और यहाँ से 3 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरह से आपको सेब लगाना है। देखिए ये सेब लगाने के लिए आप एक बार 2 बार ट्राई करोगे तो ये सेब बिल्कुल आप करेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो इधर से भी मेजरमेंट कर लो, यहाँ से हम 2 इंची पे ला रहा हूँ और यहाँ से 3 इंची और यहाँ पे बिल्कुल ये मार्किंग के ऊपर, ठीक है। अब ये वाला जो मार्किंग लगाया हूं यहाँ से हम 1.25 इंची से थोड़ा सा बढ़ के एक निशान लगा लेना है, ठीक है। और यहाँ से इधर भी हम 1.25 इंची से थोड़ा सा बढ़ के लगाएंगे। उसके बाद ये मार्किंग भी आपको सीधा कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे 3 इंची मिनिमम रहना चाहिए मार्किंग, तो ये हमारा 3 इंची करेक्ट आ रहा है और यहाँ से भी 3.25 इंची आना चाहिए, 3.25 इंची करेक्ट आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग। अब ये वाला मार्किंग जो लगाना है आपको कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारा ये 3.25 आ रहा है तो कुछ इसी तरह से 3.25 यहाँ पे रख लेंगे और वेस्ट है 31 इंची, 7.25 इंची है, लेकिन हम बेल्ट के लिए जब वेस्ट मार्किंग लगाएंगे तो यहाँ पे हम 0.25 इंची से 1 इंची आपको बढ़ के लगाना है ताकि चेस्ट आपको करेक्ट सेटिंग हो जाता। और यहाँ पे सिर्फ आधा इंची आपको बढ़ के निशान लगाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आ गए। अब यहाँ पे व्हील मार्क लगा लेता हूँ, यहाँ पे भी लगा लेता हूँ। ये सभी मार्किंग के ऊपर कुछ इस तरह से आपको व्हील मार्क लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये हम कभी भी बैक के ऊपर ही मार्किंग करके फ्रंट हम कटिंग करता हूँ, ठीक है। ऐसा करने से कटिंग इजी रहता, ऐसा कटिंग करोगे तो आपको बिल्कुल इजी से कटिंग भी हो जाएंगे। और उतना देखिए यहाँ से भी हम ये सीधा कर दिए क्योंकि फ्रंट ओपन है। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब हम पहले कटिंग कर लेता हूँ। ये यहाँ से कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल इसी तरह से कटिंग कर लेना है। ये कटिंग हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। ये हमारा बेल्ट वाला कटिंग है। अगर आपको प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग भी सीखना चाहते हो तो ये वीडियो के नीचे आ रहा है, ये वीडियो खत्म होते ही आप वहां पे कुछ फुल देख के सीख सकते हो और हर कटिंग आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल आप देखिए और आपको हर वीडियो में एक एक करके हम बताया हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये निशान भी आपको क्योंकि नहीं दिख रहा इसीलिए मैं थोड़ा सा ये निशान लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर दिख जाएंगे। अब यहाँ से हम बैक को साइड कर देंगे क्योंकि बैक का काम अब से खत्म हो गया। अब इसको हम साइड कर देता हूँ। अब ये निशान हम फर्स्ट यहाँ से भी सीधा लगा लेता हूँ। डीप जो है 7.5 इंची है फ्रंट का, तो यहाँ से हम 7.5 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ और इसको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। देखिए ऐसा, क्योंकि ये हाई नेक में इसी तरह से होता, ठीक है। लेकिन ये मार्किंग तो अभी हम फिल वक्त लगा दिया हूँ, लेकिन इसको कटिंग अभी नहीं करना है। पहले आर्मोल हाला को झाड़ के हाला कटिंग करने के बाद में ही आपको वो कटिंग करना है, ठीक है। और यहाँ से भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग इधर लगा लेना है आर्मोल साइड और दूसरा हुक कच के साइड में भी इस तरह से ही मार्किंग आपको लगा लेना है। अब पहले हम नीचे कटिंग कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये कटिंग हो गया। अब जो है हम हाला को झाड़ेंगे। हाला झाड़ने से पहले ये सब के ऊपर मार्किंग आपको कुछ मार्किंग लगा के मार्किंग के ऊपर ही कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगा लेना है, क्योंकि व्हील मार्क रहेंगे तो उसमें होता क्या है कि आपको दोनों पल्ला में डॉट से लगाने में बिल्कुल क्लियर रहता, जो टक से भी बोलते डॉट से भी बोलते। और हाला झाड़ने के लिए कुछ इसी तरह से आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना एक दूसरे के ऊपर रख के और यहाँ से एक दूसरे के ऊपर रख के उसके बाद आप चाहे तो मेजरमेंट देख लीजिए। 1.25 इंची अंदर में एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगाने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से हम सेब लगा दिए। ये सेब लगाने के बाद आपको कटिंग कर लेना है। ये ऐसा अगर आप कटिंग करोगे तो ये पक्का है, गारंटी है कि यहाँ पे झोल होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गए। इसी तरह से आपको हाला झाड़ना है, यहाँ पे बिल्कुल झोल आने का चांस ही नहीं रहता, ठीक है। और ये हाला झाड़ने का ट्रिक आप उसी टाइम में यूज करो
शोल्डर आप एग्जैक्ट जिस टाइम में, आप हमेशा ये याद रखो, ध्यान रखो कि शोल्डर हमारे को जितना है उतना ही लेंगे, कम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ऐसा रहता है कि आइडिया कि मतलब शोल्डर क्या समझते कि 14 इंच ही लेडीज का रहता, 14 से 13 से 14 इंची तक ही रहता। बहुत लोगों का ऐसा कहना है, हर किसी का तो नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने ऐसा सोचते कि 14 इंची ही रहता शोल्डर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी का 15 रहता, किसी का 16 भी रहता, किसी का 18 भी रहता, किसी का 13 भी रहता, किसी का 14 भी रहता, ठीक है, सबका अलग अलग रहते हैं। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट शोल्डर का मेजरमेंट लेके जब भी आप यहाँ पे 1.25 इंची हाला कुछ इस तरह से कट कीजिए। ऐसा नहीं कि शोल्डर 14 इंची ले लिया और यहाँ पे भी हम 1.25 इंची कट कर देंगे तो यहाँ टाइट हो जाता, ठीक है। अब देखिए किसी किसी कस्टमर ने बोल देते हैं कि यहाँ पे हमारे को मिनिमम 3 इंची चाहिए या 3.5 चाहिए या 3.25 चाहिए, ऐसा बोल देते हैं आपको। तो हमारे को ये कस्टमर बोले है कि यहाँ पे मिनिमम 3.25 इंची चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, कुछ इसी तरह से आप यहाँ हाला झाड़ने के बाद, इसीलिए हम बोले फर्स्ट क्या बोले कि यहाँ पे अभी कटिंग नहीं करेंगे, इसीलिए हम कटिंग नहीं करें, क्योंकि ये देखना जरूरी है। अगर आप ये बिना देखे ये वाला मार्किंग लगा के कटिंग कर दोगे तो उसमें गलती होने का चांसेस रहता। इसीलिए आप ये पूछ लीजिए, या तो आप खुद के लिए कटिंग कर रहे हो तो आप भी कुछ देख के उसके बाद कटिंग कीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। फ्रंट भी हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट कटिंग हो गया। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे, आप फुल वीडियो में बने रहिए। अब बेल्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल बेल्ट कटिंग करने के लिए आपको बिल्कुल यहाँ पे फर्स्ट ये मार्किंग सीधा लगा लेना है। ये मार्किंग हम सीधा लगा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ से हम 3 इंची पे एक मार्किंग लगा देता हूँ और यहाँ पे भी 3 इंची पे ये मार्किंग लगा दी। उसके बाद फिर यहाँ से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद यहाँ से हम कुछ इस तरह से, और वेस्ट कितना है, ऊपर हम मेजरमेंट 8.5 इंच किए थे तो 8.5 इंची पे ये मार्किंग लगा देता हूँ और 2 से 2.5 इंची तक आपको इस तरह से मार्जिन के लिए रख लेना है। ये मार्किंग जो हम लगाए ये दोनों स्ट्रेट नहीं है, क्रॉस में है। क्रॉस में कैसा है वो देख लीजिए। आपको मिनिमम आधा इंच क्रॉस करना है। यहाँ पे 11.25 इंची है तो यहाँ पे हमारा ये 12.25 इंची है, तो आधा इंची आपको इसी तरह से क्रॉस में कटिंग करना है। ये नहीं कि बिल्कुल ये मार्किंग सीधा लगा देंगे तो उसमें गलती होने का ज्यादा चांसेस रहता, ठीक है। हुक काज पट्टी लगाने के टाइम में बिल्कुल क्रॉस हो जाता, सही नहीं रहता, स्ट्रेट नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 इंची पे ये मार्किंग लगाए और यहाँ पे लगाना है आपको 3.25 से 3.5, इससे ज्यादा नहीं लगाना है। उसके बाद ये मार्किंग कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए हम 3 इंची पे ये मार्किंग लगाया हूँ, लेकिन अब जो मैं शेप लगा रहा हूँ वो देखिए। और आपको कॉमन सभी को 3 इंची पे मार्किंग लगा के इसी तरह से शेप लगा दीजिए। इससे ऐसा शेप लगाने से होता क्या है वो मैं अभी आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से हम कुछ इस तरह से एग्जैक्ट कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा कटिंग हो गया। अब यहाँ से भी आपको किस तरह से कटिंग करना है, जैसा कि ये शेप ऐसा आया और ये शेप हमारा यहाँ पे ऐसा आता, ठीक है। ऐसा थोड़ा थोड़ा शेप आपको इसी तरह से लगा लेना है। देखिए यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से शेप लगाए, उधर भी हमारा शेप कुछ इस तरह से है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेता हूँ। देखिए अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग करोगे तो होता क्या है कि यहाँ पे फोल्डिंग जो आता ना पहनने के बाद, ऐसा फोल्डिंग आने का बिल्कुल चांस नहीं रहता। इसीलिए शेप कुछ इसी तरह से लगाइए, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। अब हम बेल्ट आस्तीन कटिंग करेंगे, ठीक। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से फर्स्ट नीचे हमारा ये कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद लेंथ है 12 इंची, तो हम 12 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से टेप को थोड़ा पलटी कर लो, इधर से चेंज कर लो। उसके बाद यहाँ 1.25 इंची, आप 4.25 इंची पे मार्किंग लगाना है ये साइज को, ठीक है। अब ये दोनों मार्किंग भी हम सीधा कर लेता हूँ। देखिए 4.25 इंची पे इसी तरह से आपको लगा के अब यहाँ से मेजरमेंट कितना करना है, 8 इंची। 8 इंची है तो यहाँ पे हम, अगर आप ये मार्किंग लगाने से पहले ऐसा रख के एक बार देख लीजिए। ये देखिए बिल्कुल हमारा ये 9 इंची रेडी आ रहा है। 18 इंची आर्मोल है, करेक्ट 18 इंची आ रहा है। 1 सूद बढ़ के है तो ठीक है, हमेशा 1 सूद बढ़ के रखिए लेकिन कम नहीं रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो मार्किंग लगा चुका हूँ। अब आस्तीन का लूजिंग है 11.5, तो 5.25 इंची पे ये निशान लगा दिए। अब ये सेब वाला फंटी से कुछ इस तरह से आपको मार्किंग सीधा कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से भी हम कुछ इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट शेप को लगा लेंगे हम। देखिए ये शेप आपको इसी तरह से लगाना है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये कटिंग भी आपको समझ में आ गए। अब हम यहाँ से
अगर आपको ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग है, अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो के नीचे आ रहा है, उस पर क्लिक करके फुल वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, और हर वीडियो में मैं एक एक करके बताता हूँ इंची बाय इंची। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप समझ पाओगे और सीख पाओगे, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ सब में मैं फुल बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आधा पार्ट बता दिया, आधा उधर का आधा इधर का, फुल जो भी कटिंग बताता हूँ मैं फुल बताता हूँ। ब्लाउज कटिंग, टॉप कटिंग, पैंट कटिंग, कोई भी कटिंग। और हमारे चैनल पे फुल कटिंग है, आप जो चीज सीखना चाहोगे वो आपको कटिंग मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, आप बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हाला झाड़ने के लिए यहाँ से आपको कुछ इस तरह से हाला का सेब लगा लेना है। देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, आप भी कुछ इसी तरह से हाला का सेब लगा लीजिए। ये हम 1.25 इंची पे कुछ इस तरह से लगा के हम यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ। ये हमारा कटिंग हो गया बिल्कुल रेडी, बैक फ्रंट बेल्ट आस्तीन पूरा रेडी हो गया। अब ज्वाइंट डालने के लिए भी आप चाहे तो कुछ इस तरह से ज्वाइंट को रख के यहाँ से आप बिल्कुल इस तरह से कटिंग कर ले सकते हो। चलिए ये कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये कटिंग आपको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट अच्छा सा कटिंग लेके, तब तक के लिए आप सभी कटिंग सीखते रहिए और वीडियो देखते रहिए।